देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आज आपको लाइव के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाएंगे, प्रभु के वचनों में लेकर जाएंगे। आइए सब जन जितने भी सब लाइव को देख रहे हैं, आंखें बंद करिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। खुदावंद खुदा सामर्थी यहोवा प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत और सामर्थी कार्य करने वाले यहोवा परमेश्वर है। ऐसा सामर्थी यहोवा खुदावंद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने भी लोग, जितने भी कलीसियाएं और आपके सेवक इस लाइव को खुदावंद खुदा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के ऊपर आपकी बड़ी कृपा, आपकी दया हो जाए प्रभु यीशु मसीह। ऐ खुदावंद खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। आपकी अनॉइंटिंग को एक एक के जीवन में यीशु के नाम से चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद खुदा, आज की आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बंधन टूटने पाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम से बंधन टूटने पाए। ऐ खुदावंद खुदा, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी सामर्थ्य एक एक के जीवन में यीशु के नाम से हो जाए। प्रभु जी रहम करें, दया करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना में जाएंगे, हम आराधना करेंगे प्रभु की। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जगह मुझसे गाइए हाले। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी यहोवा, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ यहोवा परमेश्वर, सच्चे ते जिंदे खुदा यहोवा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें सब लोग यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ऐसा सामर्थी यहोवा प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा, सचमुच आप अद्भुत और सामर्थी कार्य करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आपके नाम को इज्जत जलाल और महिमा देते हैं।
आप अद्भुत और सामर्थी कार्य करने वाले यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह जितने भी इस लाइव को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज वो बरकत पाए, आज सामर्थ पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं और जितने भी इस लाइव को सुन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगाई को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो अभिषेक को रिसीव करें, अनॉइंटिंग को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खुदावंद खुदा आज के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कार्य करे। खुदावंद खुदा आपका अभिषेक एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से उतर आए। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को पवित्र करे, एक एक जन के ऊपर आपकी प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा कृपा करुणा हो जाए। प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। जितने भी लाइव देख रहे हैं खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के बीच में आपकी उपस्थिति है। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति आराधना और प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद खुदा आज के वचन के द्वारा बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रहम करें, दया करें, हमारी बेनती प्रार्थना को सुने कबूल करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबको फिर से मसीह में जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु के वचन में से आज हम सीखेंगे कि जहां पर हमारी उम्मीद, हमारी आस खत्म हो जाती है, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद सामर्थी यहोवा हमारी आस को, हमारी उम्मीद को पूरा करता है। अब किसी टाइम आपके ऊपर ऐसा समय आ जाता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं, आपकी आस उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है कि अभी हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हो सकता। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो प्रभु हमारी उम्मीद को पूरा करता है, प्रभु हमारी आस को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जब हम प्रभु के वचनों में से पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें ये बताते हैं कि हमारी आस जो है वो प्रभु पूरी करता है। जहाँ पर हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है वहां पर परमेश्वर हमारी उम्मीद को फिर से नया जन्म देता है, क्योंकि खुदावंद खुदा के वचन में लिखा है कि तुम्हारी आस कभी ना टूटेगी, तुम्हारी उम्मीद कभी ना टूटेगी। किसी टाइम हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। किसी समय हमारे ऊपर ऐसा समय आ जाता है कि हम कह देते हैं कि हम अब ये काम नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाउम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत से जब हम पढ़ते हैं, 9 पद से पढ़ते हैं, तो इस प्रकार लिखा हुआ है। तो जाजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जब हम 18 से पढ़ते हैं तो जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे जानू है? हालेलुया। प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, जब हम जकरिया जब वेदी पर गया था धूप जलाने के लिए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि वो प्रार्थना कर रहा था और उसके घर में कोई भी औलाद नहीं थी, कोई बेटा बेटी नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है
कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, वेदी पर था, और वहां पर स्वर्गदूत जो था उसके पास आया और उसे बोला, हे जकरिया याजक, तुम्हारे घर में एक संतान पैदा होगी, एक बेटा पैदा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जब ऐसा शब्द स्वर्गदूत ने जकरिया को बोला, और वहां पर लिखा है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी बुजुर्ग हूँ, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं अभी बहुत उम्र में बड़ा हूँ, ऐसा होना बहुत मुश्किल की बात है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, और जकरिया बोल रहा है कि मेरी पत्नी जो है वो भी उम्र में बहुत बड़ी है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसने उम्मीद जो थी वो छोड़ दी थी। अब उसने जो उसके अंदर आस थी कि हमारे घर में संतान पैदा होगी, वो उम्मीद जो थी उसने छोड़ दी थी। उसने बोला कि अभी ऐसा नहीं हो सकता, हम बूढ़े हो गए हैं, मेरी पत्नी जो है वो भी उम्र की बहुत हो चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जकरिया ने स्वर्गदूत को बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। कारण क्या था? क्योंकि उसने उम्मीद को छोड़ दिया था। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, उसने स्वर्गदूत को बोला, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद जो थी उसके मन में, उसको छोड़ दिया, और जो उसके अंदर आस थी उसको छोड़ दिया। और प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जब हम, और प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी उम्मीद को पूरा करता है। यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आया कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। और उसने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उम्मीद को छोड़ दिया था, उसने आस को छोड़ दिया था। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी अपनी उम्मीद को, अपनी आस को कभी भी ना छोड़ें। हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होगी या प्रभु करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रभु की सामर्थ्य को मांगना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी, उपवास में रहना होगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से पढ़ते हैं, एक राजा था जो हिजकिय्याह नाम राजा था, और प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा था कि हिजकिय्याह राजा, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ताओं ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, और यहोवा से कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तो प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर के वचन में से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि हिजकिय्याह जो था वो मरने पर था, उसकी डेथ होने वाली थी। और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने आस नहीं छोड़ी, उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। उसने बोला कि अभी मैं नहीं मरूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के आगे, प्रभु मेरी उम्र को और बढ़ाएगा, प्रभु मेरी उम्र को और बढ़ाएगा, और प्रभु मेरी उम्र में बढ़ोतरी करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जो था उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और उम्मीद को नहीं छोड़ा। यहाँ पर लिखा है, यशायाह नबी उसके पास आया कि हे हिजकिय्याह, अब तू मरने वाला है, अब तू
जिंदा नहीं रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा। लिखा है उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर कर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं ईमानदारी से आपके आगे रहा, मैंने आपका नाम लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी महिमा की। और प्रभु के वचन में लिखा है यशायाह अभी उसके घर में से बाहर ही गया था तो उसी वक्त आकाश से वचन आया, हे यशायाह हिजकिय्याह को बोल कि अब तेरी उम्र 15 साल और बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये हिजकिय्याह बादशाह जो था, ये राजा जो था, इसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, इसने अपनी आस को नहीं छोड़ा। इसने बोला अभी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उसने यहोवा पर भरोसा रखा था। उसका भरोसा जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अपनी उम्मीद को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी आस को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रभु आपकी उम्मीद को, प्रभु आपकी आस को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों ने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है, अपनी आस को छोड़ दिया है, इस प्रार्थना में रहे और प्रभु आज ही आपकी आस को, आपकी उम्मीद को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और प्रार्थना करें सब जन, हालेलुया हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो स्क्रीन को टच करना, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आप स्क्रीन को टच करना और प्रभु का अभिषेक आपको छुएगा। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। खुदावंद खुदा बीमार चंगे हो, खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह बीमार चंगे हो, खुदावंद खुदा रोगी शिफा पाए। स्क्रीन को टच करें, देखिए आपको प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आत्मा छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद खुदा touch in the name of Jesus, holy fire, touch in the name of Jesus, touch in the name of Jesus, holy fire। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बुखार, हर एक बीमारी, हर एक इवल और पावर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। हर एक शैतान की समस्या यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। खुदावंद खुदा हील हो, टेस्टिमनीज हो, खुदावंद खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां खुदावंद खुदा खड़ी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी बड़ी कृपा को चाहते हैं, सामर्थ को चाहते हैं एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रहम करें, दया करें, तरस करें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को, विनती को सुने। मैं विश्वास करता हूँ कि आज खुदावंद खुदा अपने अद्भुत और सामर्थी कार्य किए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रहम करें, दया करें, हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सबके साथ, जितने भी ऑनलाइन को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सभी के साथ अब से लेकर सदा सौदा अंत काल तक बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।